देख लो तीसरा। अच्छा एक्सरसाइज कितना है? 5.3। सारा टर्म किसका चल रहा है? एसएन का चल रहा है, ठीक है, पूरा एसएन। सबको क्या करना है? जोड़ना है सब संख्या। देखो ए बराबर 5 है, डी बराबर कितना? 3 है, ए एन बराबर कितना है? 5 है। तो हम लोग को क्या चाहिए एसएन के लिए? पहले एन चाहिए, तो एन पहले निकाल लेते हैं। कहाँ से? ए एन से। देखो ए एन बराबर क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। अब देखो ए एन पता है कितना है? 5 है। यहाँ ये साइन लगा देना, ठीक ना, क्योंकि बीच में बराबर रहना है। उसके बाद ए कितना है? 5 है। दोनों 5 है, ए भी 5 है, ए एन भी 5 है। वाह। फिर प्लस एन का पता नहीं, एन 50 है। एन कितना है? 50 है। एन, चलो ये 50 है। 50, वही तो सोच रहे दोनों सेम कैसे हो गया? 50 है, ठीक ना, ये 5 है। अब डी कितना है देख लो? 3 है, ठीक है। अब देखो क्या हो जाएगा? 50 और ये प्लस में 5 इधर आएगा तो माइनस में 5 बराबर। देखो एन में से एक नहीं घटेगा ना, घटेगा तो क्या करेंगे? 3 से एन को गुना कर देते, 3 एन होगा, फिर माइनस 3 को एन से, मतलब 1 से, 3 एकम 3 होगा। अब देखो 50 में 5 गया तो 45 होगा, बराबर। अच्छा बराबर क्यों? ये माइनस में है ना, इधर लेकर आओ, क्या हो जाएगा? +3 हो जाएगा, बराबर क्या होगा? 3 एन होगा। अब देखो 45 और 3 कितना होता है? 48, बराबर क्या हो जाएगा? 3 एन होगा। एन बराबर क्या हो जाएगा? 48 बट्टा में 3, 3 एकम 3, एक इधर आएगा 18 होगा, 3 छक 18। आंसर क्या आ गया? एन बराबर 16 आया ना। अब देखो हम लोग को एन पता है और ए एन भी पता है, तो एस एन का छोटा फॉर्मूला लगाते हैं। एस एन बराबर क्या होता है? एन बाय 2 इंटू ए प्लस ए एन, ठीक है। देखो क्या हो जाएगा? एन कितना आया है? 16 आया है, बट्टा में क्या हो जाएगा? 2 इंटू ए कितना है देख लो, 5 है तो 5 लिखेंगे, और ए एन कितना है? 50 है तो 50 लिखेंगे, ठीक है। अब देखो क्या हो जाएगा? ये 8 होगा, 2 8 16 गुने 50 और 5 55, 8 5 का 0 हाथ में, 8 5 40 और 4 44, यही आंसर होगा, ठीक है। देखो ए बराबर कितना है? 7 है, ए 13 कितना है? 35 है। डी ज्ञात करना है, फॉर्मूला लगाएंगे किसका? ए 13 का। ए 13 बराबर क्या हो जाएगा? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब देखो ए 13 कितना दिया गया है? 35 है, बराबर ए कितना है? 7 है, फिर प्लस एन कितना देख लो? 13 माइनस 1 होगा इंटू डी हो जाएगा। अब देखो 35 है तो 35, और ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस 7 बराबर। अब देखो 12 13 में 1 चला गया, कितना होगा? 12 डी हो जाएगा। अब देखो यहाँ से 35 में से 7 घटा दो, कितना आएगा? 28 आएगा, है ना। 28 होगा, बराबर कितना हो जाएगा? 12 डी हो जाएगा। अब डी बराबर कितना हो जाएगा? देखो 28 ऊपर और 12 नीचे, कितना बार में कटेगा? 4 से, 4 दिया 4 7 28। डी बराबर कितना आ गया? 7 बट्टा 3 आ गया, ठीक है। अब क्या निकालना है? एस 13 बराबर क्या हो जाएगा? एन बट्टा 2 इंटू ए प्लस ए एन हो जाएगा, यानी ए 13 लिख देंगे क्योंकि 13 ही निकालना है। अब देखो एन कितना है? 13 बट्टा में कितना? 2 इंटू ए कितना है? 7 है, 7 लिखेंगे, फिर प्लस ए 13 कितना दिया गया है? 35, तो हो जाएगा यहाँ पे 35। अब क्या हो जाएगा? देखो 13 बट्टा में 2 इंटू, देखो ये 13 35 है। अब देखो 35 और 7 कितना हो जाएगा? 42 होगा, 7 5 12, ठीक है, 42 हो जाएगा। 21 बार में 42, 13 एकम 13 का 3 हाथ में 1, 13 दूनी 26 और 1 27, 273 आंसर है। देखो तीसरा क्या कह रहा है? देखो ए 12 कितना दिया? 37, डी बराबर कितना है? 3, ए ज्ञात करना है, ठीक है। तो कहाँ से आएगा समझना, ए 12 सही आएगा, यानी कि ए 12 बराबर क्या हो जाएगा? फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब देखो ए 12 कितना दिया गया है? 37 होगा, बराबर ए कितना है? नहीं पता, तो ए लिखेंगे, फिर प्लस एन कितना बताओ? तो 12 लिखेंगे, माइनस 1 इंटू डी कितना है? डी 3 है, 3 लिखेंगे। अब देखो ये क्या हो जाएगा? 37 होगा, बराबर ए हो जाएगा प्लस 12 में से 1 घटा दो, 11, और 11 को 3 से गुना कर दो, 33 होगा। अब 37 है तो 37 संख्या को इधर उठा ले आओ, प्लस में इधर आएगा तो माइनस 33 बराबर ए हो जाएगा। अब ए बराबर कितना हो जाएगा? 37 को 33 घटा दो, 4 आएगा, है ना। 37 में 33 घटाएंगे, कितना आएगा? 4 आएगा। तो ए निकल गया। अब क्या निकालना है? एस एन निकालना है। एस एन बराबर क्या हो जाएगा? एन बाई 2 इंटू ए प्लस ए एन हो जाएगा, ठीक है। अब देखो एन कितना है? एन 12 है, 12 बट्टा 2 होगा, इंटू ए कितना है? 4 आया है, तो कितना लिखेंगे? 4 फिर प्लस ए एन कितना है? देखो 12 है तो कितना लिखेंगे? अच्छा 37 है, कितना है? 37। देखो एन का मतलब यहाँ 12 है तो एन ही है, ठीक है, 12।
12 है, देखो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 6 आएगा, 2 छक 12 इंटू मतलब क्या हो जाएगा 37 में एक 4 जोड़ दो 41 हो जाएगा, 6 कम 6, 6 चौका 24, 246 आंसर होगा। ठीक है, A3 है ना, तो लिखेंगे A3 बराबर क्या हो जाएगा फॉर्मूला A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। A3 पता है, देखो कितना है 15 है, तो 15 लिखेंगे, बराबर A कितना नहीं पता, फिर प्लस n कितना इसमें 3 है, देखो 3 है, n माइनस 1 इंटू डी कितना है वो भी नहीं पता। अब देखो क्या हो जाएगा 15 होगा, बराबर A हो जाएगा प्लस क्या हो जाएगा 2D होगा, यानी कि A प्लस 2D बराबर क्या आ जाएगा 15 समीकरण फर्स्ट हुआ। अब देखो S10 से S10 इक्वल टू क्या हो जाएगा n/2, S10 से एक और समीकरण निकालो तभी आएगा। ठीक है, तो S10 बराबर क्या हो जाएगा n/2 इंटू 2A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। देखो ध्यान से S10 कितना है 125 है, 125 है, बराबर n कितना है 10 है, 10 है ना, 10 लिखे अपॉन 2 हो जाएगा इंटू 2 इंटू A, तो A तो है ही नहीं तो 2A रहने देते हैं, ठीक ना, फिर प्लस n कितना है माइनस 1 होगा इंटू डी। छोटा वाला क्यों आएगा, वो उसमें d और d है उसमें, तो कहाँ से d तो यहाँ है ना, तो d चाहिए हमको, इसलिए बड़ा वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। ठीक है, छोटा सा नहीं होगा। अब देखो ध्यान से 125 होगा, बराबर यहाँ 5 होगा, 2 5 10, यहाँ देखते जाओ सब, 2 5 10 होगा। अब देखो क्या हो जाएगा 2A प्लस यहाँ 10 में से 1 घटा दो 9D हो जाएगा। अब देखो क्या हो जाएगा यहाँ से, ये देखो गुना में इसके साथ इधर आएगा तो भागम हो जाएगा ना, बराबर क्या हो जाएगा 2A प्लस 9D। अब देखो ये कटेगा कितना पर में, 2 5 10, फिर 2 इधर आया, 5 5 25। ठीक है, 5 5 देखो ना, 5 दूनी 10, ठीक है, और 5 5 25 होगा, बराबर कितना हो जाएगा 2A प्लस 9D होगा। अब इसके लिए समीकरण क्या हो जाएगा 2A प्लस 9D इक्वल टू 25 होगा, समीकरण सेकेंड। अब लिखेंगे समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड से। ठीक है, क्या हो जाएगा A प्लस 2D बराबर 15 है, A प्लस 2D बराबर 15 है। अब दूसरा समीकरण क्या है 2A प्लस 9D इक्वल टू 25 है। ठीक है, क्या करेंगे, देखो मैच नहीं कर रहा है कोई चीज़, समीकरण इसको फर्स्ट कर देंगे, इसको याद रखना, हमको ये बीच वाला सेम करा दो या तो फिर इसको सेम करा दो। किसको सेम कराए, हम तो कहते हैं आगे वाला सेम करा दो, नंबर कम रहेगा, है ना। अगर ये 9 से गुना करेंगे बहुत बड़ा हो जाएगा संख्या, इसलिए यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पे जो है ना वो यहाँ से गुना कर दो, और यहाँ जो है यहाँ से गुना कर दो। यहाँ कितना 2 है, यहाँ कितना से गुना कर दे, और यहाँ कितना आगे, इसको कितना से गुना कर दे 1। अब लिखना जरूरी नहीं है ना, देखो 2 से 1 को गुना करेंगे कितना हो जाएगा 2A प्लस 2 को 2 से गुना करेंगे 4D हो जाएगा, बराबर ये 30 हो जाएगा, 15 दूना 30। अब 1 से गुना करेंगे तो वही चीज़ रह जाएगा 2A प्लस 9D इक्वल टू 25, है ना। अब देखो ये माइनस होगा, यहाँ माइनस तो यहाँ भी हो जाएगा और यहाँ भी हो जाएगा, सब जगह नीचे चेंज हो जाएगा साइन, ये दोनों कट जाएगा, क्या बचेगा माइनस 5D होगा, हाँ कि ना। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 बचेगा। अब देखो D बराबर क्या आ जाएगा 5 अपॉन माइनस 5। ठीक है, कितना आएगा D बराबर -1, क्या आ गया -1, तो D निकल गया। अब क्या निकालेंगे हम लोग A10, तो A10 बराबर क्या हो जाएगा A, अच्छा D निकाल लेते हैं, अच्छा D आ गया ना, A निकाल लेंगे। ठीक है, लिखेंगे क्या समीकरण फर्स्ट में D का मान रखने पर, देखो A प्लस 2 इंटू डी का वैल्यू कितना, देखो A है ना, A लिखे, फिर 2 है तो 2 लिखे, अब D का वैल्यू कितना आ गया है -1, बराबर कितना है 15 है, तो 15 लिखेंगे। अब देखो A प्लस माइनस क्या हो जाएगा -2 बराबर कितना हो जाएगा 15 होगा, A बराबर कितना हो जाएगा 15, और ये माइनस इधर आएगा तो +2, यानी कि A बराबर कितना आ गया 17 आया, A बराबर 17 होगा ना। अब देखो A10 बराबर क्या होता है A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब देखो A कितना आया 17, फिर प्लस n कितना है 10, माइनस 1 इंटू डी कितना आया है -1 है ना। देखो अब 17 होगा, फिर प्लस 10 में से 1 घटाओ 9 को फिर -1 से गुना कर दो। चलो यहाँ सुनो, ये प्लस है ना, 9 कर देते हैं इंटू क्या -1। ठीक है, अब देखो 17 हो जाएगा प्लस -9 होगा। अब 17 में से 9 घटा दो कितना आएगा 8 दूनी 16 17, यानी कि 8, है ना। आंसर यही होगा, देख लो। S9 कितना दिया गया 75 दिया गया है, D कितना है 5 है, निकालना क्या है A, पहले A निकाल लो। देखो फॉर्मूला क्या हो जाएगा S9 बराबर n/2 इंटू 2A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अब देखो S9 कितना दिया गया है 75 है, 75
तुमको समझ में आना चाहिए धीरे धीरे कि कौन वाला बड़ा वाला कहाँ लगेगा, छोटा वाला कहाँ लगेगा, ठीक ना। एन दिया रहता तो क्यों हम बड़ा वाला लगाते हैं, समझ रहा ना। एन अगर रहता, सुनो, A9 अगर रहता तो हम छोटा वाला लगा, मतलब बड़ा वाला लगाते हैं। इतना दिमाग लगाए ही कि तुम्हारे पास मान लो अगर मोटरसाइकिल है, तुम साइकिल से पैदल जाएगी, जाना है ये है, लेकिन सुविधा देखना है कि देखो S9 कितना है, 75 है, बराबर एन कितना है, 9 होगा, 9 है ना, बटन क्या हो जाएगा 2। अब देखो 2 इंटू ए पता है तो छोड़ दो, 2a हो जाएगा, फिर प्लस एन कितना है 9 माइनस 1 इंटू डी कितना है 5 है, लिख दो। अब देखो ये इसके साथ कैसा रिश्ता है बताओ, क्रॉस मल्टीप्लाई के भाग, देखो अभी भागा में ना, अच्छा यहाँ भागा है, इधर आएगा क्या हो जाएगा गुना में 75 गुने 2 होगा, और ये देखो 1 9 से गुना हो जाएगा 9 ही होगा। अब देखो 2a प्लस ये कितना हो जाएगा, 9 में से 1 घटा दो 8 होगा, 8 को 5 से गुना कर दो, 8 पचे 40। अब ये कितना हो जाएगा 150 होगा। अब ये इधर नीचे आएगा, भागा में भागा में आ जाएगा, गुना में तो है ना। अब बराबर क्या हो जाएगा 2a प्लस 40 होगा, ये कटेगा 3 तिया 3 पचे 3 पचे 15 मतलब 150, ठीक है, ये आ गया। अब 3 से कटने वाला है क्या, नहीं, क्या करेंगे सुनो, 50 बट्टम कितना होगा 3 होगा, और ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस 40 होगा, बट्टम क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, बराबर 2a होगा। अब 3 और 1 का एलसीएम कितना होता है 3 होगा। अब देखो 3 का टेबल पढ़ो, कितना बार में 3, एक बार में 1 को 50 से गुना कर दो, कितना होगा 50, फिर माइनस 1 का पारा पढ़ो, कितना बार में 3, 3 बार में 3 को 4 से गुना कर दो, 4 तिया 12 120, बराबर कितना हो जाएगा 2a होगा, 2a लिख देंगे, ठीक है। अब देखो कितना हो जाएगा यहाँ पे, 70 देखो 0 है और 7 5 12, ठीक है, कितना हो जाएगा माइनस में 70 होगा, है ना, फिर बट्टम क्या हो जाएगा 3 होगा, बराबर क्या हो जाएगा, फिर बट्टम क्या होगा 1 तिरछा गुना कर दो, 2 तिया 6a होगा, माइनस 70 होगा। अब a बराबर क्या हो जाएगा माइनस 70 बट्टा में 6, 2 से कटेगा 2 तिया 35 दुना, a बराबर कितना आ गया माइनस 35 बट्टा में 3, ठीक है, a निकल गया। अब क्या निकालना है A9, ठीक है, A9 बराबर क्या हो जाएगा a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब देखो a कितना है, यही है a माइनस 35 बट्टा 3, फिर प्लस क्या हो जाएगा n कितना है 9 माइनस 1 इंटू डी कितना है 5 है, क्या लिखेंगे 5। अब देखो क्या हो जाएगा माइनस 35 बट्टा में 3, फिर प्लस 9 में से 1 गया तो 8, 8 को 5 से गुना कर दो 40 होगा, फिर बट्टम क्या होगा 1 होगा। अब 3 और 1 कैल्शियम कितना होता है 3, 3 का पढ़ा कितना बार में 3, एक बार में 1 को गुना कर देंगे 35 से, माइनस 35 होगा, फिर प्लस 1 तिया 3 और 3 चौके 12 120 होगा। अब घटा के देखो 12 में से 1 यहाँ दे दो 10 हो जाएगा, 10 में 5 तो 5, यहाँ कितना बच गया 11, 11 में से 3 तो 8 3 11 होता है ना, बट्टम कितना आ जाएगा 3, 3 से कटेगा नहीं कटेगा, यही आंसर होगा। सुनो क्या दिया गया है, ए दिया गया है 2, डी 8 है, एसएन 90 है, तो एन और एन ज्ञात करना है। एसएन का बड़ा फॉर्मूला लगा दो, एन बाय 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब देखो एसएन कितना है 90 है, तो 90 बराबर एन कितना है नहीं पता, एन हो जाएगा बट्टा में 2 इंटू 2 इंटू ए कितना है, फिर प्लस एन कितना है नहीं पता, फिर माइनस 1 होगा इंटू डी कितना है 8 है, 8 है। अब देखो ध्यान से यहाँ पे क्या होगा क्रॉस मल्टीप्लाई होगा 180 हो जाएगा ना, 9 दूनी 18, 1 को एन से गुना करेंगे कितना आएगा एन ही आएगा। अब देखो 2 दूनी कितना होता है, फिर प्लस, देखो ये तो घटने वाला नहीं है, 8 को एन से गुना कर दो, फिर माइनस 8 होगा। अब देखो 180 होगा बराबर, यहाँ देखो एन और क्या होगा, यहाँ देखो प्लस और माइनस होगा, 8 एन लिख देते हैं और 8 में से 4 घटा दो कितना बचेगा 4 बचेगा। अब क्या होगा 180 बराबर, देखो इस पर क्या करना है, इसमें घटेगा नहीं घटेगा, क्या करेंगे दोनों से मल्टीप्लाई, 8 एन स्क्वायर होगा, 8 और 8 एन स्क्वायर माइनस 4 को एन से गुना कर दो क्या हो जाएगा 4 एन होगा। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है 8 एन स्क्वायर माइनस 4 एन, और ये इधर उधर लेके जाएंगे तो माइनस 180 होगा, बराबर क्या हो जाएगा 0। ध्यान देना 8 एन स्क्वायर लिखे हैं, फिर माइनस क्या लिख दिए 4 एन, और ये इधर था ना उधर लेके गए तो क्या हो जाएगा माइनस 180 बराबर क्या हो जाएगा 0 होगा। अब यहाँ से देखो कुछ कॉमन आ रहा है, हर जगह 4 दिख रहा है, 4 कॉमन ले लो, यहाँ क्या बचेगा 2 एन स्क्वायर होगा, 4 दूनी 8, फिर माइनस यहाँ से 4 कॉमन बच गया क्या आएगा एन, फिर माइनस होगा। अब देखो 4 का पढ़म कितना आएगा 4 चौका
16 कितना बच गया? 2 इधर आएगा, 4 पचे 20, 0 होगा। अब 4 जीरो 0 होगा, 4 जीरो 0 होगा ना, 0 में कट जाएगा। क्या हुआ? 2n² माइनस n माइनस 45 बराबर कितना आएगा? 0 आएगा। अब क्या करेंगे सुनो, 2n² माइनस n फिर माइनस कितना हो जाएगा? 45 बराबर 0। अब बताओ गुणनखंड पढ़े है ना, गुणनखंड में क्या होता है? देखो शुरू और लास्ट, 45 को किससे गुना करना है? 2 से। कितना आ जाएगा? 90। और 90 को ऐसे तोड़ना है कि घटा के कि जोड़ के? घटा के कितना आना चाहिए? -1 आना चाहिए ना। तो 10 9, 10 में से 9 घटाएंगे तो 1 आएगा। अब ध्यान से सुनना, 2n² होगा, माइनस में 10n लिखेंगे क्योंकि माइनस में ही लाना है। तो बड़ा संख्या कौन है? 10 है ना, तो -10n होगा। फिर प्लस या माइनस? प्लस होगा क्योंकि माइनस करके लाना है, माइनस दे देंगे तो फिर प्लस होना चाहिए, ठीक ना। तो -9n होगा, फिर प्लस, अच्छा माइनस क्या हो जाएगा? 45 होगा बराबर 0। अब देखो ध्यान से, यहाँ दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? 2n कॉमन आ रहा है ना। तो सिर्फ यहाँ n बचेगा, फिर माइनस क्या बच जाएगा? 5, फिर प्लस, ये दोनों में क्या कॉमन आएगा? 9। यहाँ पे क्या बचेगा? n होगा, फिर माइनस 9 का पाढ़ा कितना बार? 45, 5 बार में बराबर क्या होगा? ये दोनों हमेशा बराबर होगा, बताए थे गुणनखंड में। अब क्या हो जाएगा? देखो 2n + 9 ये लिख देंगे एक बार, है ना, ये दोनों को मिला के लिख देंगे। और एक बार क्या लिखेंगे? n - 5 बराबर 0। अब देखो 2n + 9 बराबर 0 और n - 5 बराबर 0। अब बता 2n बराबर क्या हो जाएगा? -9 होगा, और n बराबर क्या हो जाएगा? n बराबर -9/2 होगा। n बराबर क्या हो जाएगा? 5। एक बात बताओ, कभी भी कोई संख्या एक बार में ही आएगा, 2 बार में आएगा, 4 बार में आएगा? क्या 2.5 बार में आएगा? 4.5 बार में आएगा? नहीं, तो इसको नहीं लेना है, नेगेटिव वाला को नहीं लेना है। यानी कि n कितना आ गया मेरा? 5 आ गया, n निकल गया, ठीक है। अब क्या निकालना है? an का फॉर्मूला क्या होता है? a + n - 1 × d। अब देखो a कितना है? a 2 है तो 2 लिखो, फिर प्लस n कितना है? 5 - 1 × d कितना है? d है 8, तो 8 लिखेंगे। अब देखो 2 हो जाएगा प्लस 4, 5 में से 1 घटा दो, 4 को 8 से गुना कर दो, 32 होगा। 32 और 2 कितना होता है? 34। सही आंसर होगा। देखो a बराबर कितना है? 8 है, an बराबर कितना है? 62, और sn कितना है? 210। sn का छोटा वाला फॉर्मूला लगा दो, क्या हो जाता है? n/2 × a + an, ये होता है। अब देखो sn कितना है? 210 बराबर n कितना? नहीं पता, बट्टा में 2। उसके बाद देखो a कितना है? प्लस an कितना है? 62। देखो कोई एक चीज़ ही नहीं ना है, निकल जाएगा। अब देखो क्या हो जाएगा? यहाँ से तिरछा गुना कर दो, कितना हो जाएगा? 0 2 4, 420 हो जाएगा बराबर n होगा। और ये क्या हो जाएगा? दोनों जोड़ दो। सुनो यहाँ क्या हुआ? यहाँ बट्टा में 1 लगाओ, इसका गुना इसके साथ, तो n हो गया, इसका इसके साथ, इतना हुआ ना। अब बराबर 62 और 8 कितना होता है? 70 होगा। अब देखो 420 बराबर 70 को n से गुना करेंगे कितना होगा? और n बराबर कितना हो जाएगा? 420 बट्टा में 70, 0 0 कटेगा, 7 6 42, n बराबर कितना आ गया? 6। निकालना क्या? और d, है ना। तो हम लोग कहाँ से जाएंगे? देखो an बराबर क्या होता है? a + n - 1 × d। अब देखो an कितना है? 62 है, लिखो 62 बराबर a कितना है? 8 है, फिर प्लस n आया है कितना? 6 आया, 6 लिखेंगे, -1 × d कितना है? उसी को लाना है, ठीक है। अब 62 और ये प्लस में इधर आएगा तो 8। अब देखो 6 में से 1 गया तो 5 और d तो 5d, ठीक है। अब देखो 62 में से 8 घटा दो, कितना आएगा? 52 कितना आएगा? 52 नहीं आएगा, 54 आएगा। 54 आएगा पक्का? 12 में 8 4 और 5 में 5। हाँ 54 आएगा, बराबर कितना हो जाएगा? 5d। अब d बराबर कितना हो जाएगा? 54/5, यही आंसर, ठीक है।